जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। जैसा कि कल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे तो हम उसका फर्स्ट पार्ट क्लियर कर चुके थे, यानी कि हम उसका एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को पूरी तरह कंप्लीट कर चुके थे। तो आज इसी सेंटेंस का यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम दूसरा पार्ट बना रहे हैं। तो इस सेंटेंस में आज हम सिर्फ इंटरोगेटिव को कवर करेंगे। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, तो उनको समझने की ज़रा कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो हमारा टाइप होता है वो किसी भी सेंटेंस में हमेशा एक ही तरह का होता है कि उन वाक्यों के शुरू में हमेशा क्या शब्द आएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे एंड में हमारा आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है प्यारे साथियों, फर्स्ट टाइप। ऐसे वाक्य जिनके शुरुआत में क्या शब्द आए तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है प्यारे साथियों, तो ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के शुरुआत में हमेशा क्या शब्द आएगा, जो कि अपने आप में एक इंटरोगेटिव वर्ड है। तो यहीं से हमारे इंटरोगेटिव की एक शुरुआत हो जाती है। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में हमको पता चल जाए कि उस वाक्य के शुरुआत में ही क्या शब्द है, तो हमें वही सेंटेंस इंटरोगेटिव की तरफ इशारा करेगा। लेकिन उसका वजह यह है कि अंत में एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी ज़रूर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो फर्स्ट टाइप है। मैं इसके लिए एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हैज या हैव से। इन दोनों में से कोई एक ही शब्द आएगा जो हमारे सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से लगेगा। ठीक है बच्चों, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। अगर यहाँ सेंटेंस में कहीं भी मेंशन है कि नहीं वर्ड दिया गया है तो हम यहाँ नोट को सब्जेक्ट के बाद इंक्लूड करेंगे। ठीक है बच्चों, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा हमारा ETC, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क अंत में ज़रूर लगेगा। ठीक है बच्चों, ये हमने स्लैश के साथ दिया है हैज या हैव। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एक वचन के साथ हैज आएगा और बहुवचन के साथ हमारा हैव आएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने में हम एक वचन और बहुवचन जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ही हमारी ये हैज या हैव लगेंगे। ठीक है, हालांकि सब्जेक्ट हमारा हैज या हैव के बाद आएगा, लेकिन हम हैज या हैव को किस में से पहले रखें ये हमारा सब्जेक्ट तय करेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। क्या रामपाल रेलगाड़ी से दिल्ली जा चुका है। ठीक है, अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क है जो हमें इशारा करता ही है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाते समय हमारे पहले ही कह चुके हैं कि हमारा सब्जेक्ट तय करेगा, और सब्जेक्ट है हमारा रामपाल। ये हमारा जो जाना है, ठीक, ये हमारा अपने आप में एक वर्ब है, और ये है हमारी
ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे एक डेस्टिनेशन है, यानी कि किसी प्लेस का स्थान, यानी कि एक नाउन का काम है। ठीक है, तो हमारा रामपाल है एक वचन, और एक वचन के साथ क्या लगाते हैं? हैज। हैज रामपाल, रामपाल में आर बड़ी बनेगी क्योंकि अपने आप में ये एक नाम है। हैज रामपाल। अब गो है जाना, जाने की स्पेलिंग होती है थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन। राम हैज रामपाल गॉन टू दिल्ली बाय ट्रेन। अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है बच्चों, अब एक अगला सेंटेंस देखिए। क्या मेघा तालाब तालाब में नहीं नहा चुकी है? ठीक, अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ऐसे सेंटेंस में हम पहले ही बता चुके हैं बच्चों कि हमारा सब्जेक्ट तय करेगा। मेघा एक वचन है और एक वचन के अनुसार हमारा हैज आएगा। हैज मेघा में एम बड़ा, क्योंकि हमारा अपने आप में एक नाम है और नाम की स्पेलिंग हमेशा एक बड़े अक्षर से ही शुरुआत करते हैं। ठीक, हैज मेघा, जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं कि फॉर्मूला में अगर नॉट आए, यानी कि नॉट इंक्लूड हो, यहाँ पर भी इंक्लूड है, तो हम उसे सब्जेक्ट के बाद करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद मेंशन करेंगे हैज मेघा नॉट। अब यहाँ है नहाना। नहाना हमारा एक अपने आप में वर्ब है और नहाने की स्पेलिंग है बच्चों बाथ, और बाथ के अनुसार उसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वो हो जाएगी बाथड। ठीक, नॉट बाथड इन द पॉन्ड। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। ठीक है बच्चों, अब मैं एक उदाहरण और देता हूँ इसी के तहत। क्या तुम्हारा भाई अपने मित्रों के साथ मैदान में क्रिकेट खेल चुका है? ठीक, अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा बच्चों। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, जिसके अनुसार हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा सब्जेक्ट सिर्फ एक ही है। ठीक, ये योर ब्रदर। ठीक, तो हम लगाएंगे योर ब्रदर, आप तुम्हारा भाई। योर बेशक है लेकिन हमेशा ये एक वचन ही है। योर सॉरी हैज योर ब्रदर हैज योर ब्रदर प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, द क्रिकेट इन ग्राउंड। ठीक, अब यहाँ हमारा ETC में आएगा GROUND ग्राउंड। यहाँ ETC में आएगा हमारा ये विद
अब तुम्हारा भाई, यहाँ क्या लगाएंगे, योर नहीं लगा सकते, ठीक। तुम्हारा भाई एक लड़का है और एक लड़के के हिसाब से ही हम हिज लगाएंगे, विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है प्यारे बच्चों, और अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। तो बच्चों इस पूरे ही सेंटेंस का नोट्स निकालेंगे आप, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहला पार्ट क्लियर हो चुका है, यानी कि हमारा इंटेरोगेटिव का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको सेकंड पार्ट बताऊंगा, तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सभी को नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव का सेकंड पार्ट। और उसमें हम देखेंगे कि ऐसे वाक्य मिलेंगे हमको जिन वाक्यों के बीच में हमें इंटेरोगेटिव वर्ड्स मिलेंगे, यानी कि क्या, क्यों, कब, कैसे, ये जो भी हैं ये सब हमारे बीच में मिलेंगे। तो उनके लिए हम एक अलग ही फॉर्मूला तैयार करते हैं, यानी कि सभी के लिए वो एक अलग ही फॉर्मूला होता है जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो उनकी पहचान यही है कि ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आए। ठीक है बच्चों, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए एक ही फॉर्मूला हमारा जो मेनली काम आता है, तो उसके लिए होता है सबसे पहले हम WH वर्ड जो भी होता है उसको लिखेंगे। तो बच्चों एक चीज़ और मैं नोट कराऊंगा कि जो हाउ वर्ड होता है ना, वो भी हमारा इंटेरोगेटिव के अंतर्गत ही आता है। हालांकि उसकी स्पेलिंग HOW से होती है, लेकिन उसको भी हम WH के अंतर्गत ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारे प्रश्नवाचक जितने भी शब्द हैं उन सब में ही WH एक मेनली कॉमन होता है, ठीक है। इसलिए हम उसको भी इसी के अंतर्गत कंसीडर करेंगे। प्लस हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक शब्द आएगा। उसके बाद अगर नोट है तो हमारा नोट आएगा, सॉरी यहाँ नहीं आएगा नोट, यहाँ आएगा सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ आएगा नोट अगर नोट है तो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन ETC, और अंत में हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे सेंटेंसेस में मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि एक सेंटेंस बोल रहा हूँ कि राधा, एग्जाम्पल है हमारा, राधा अपना कार्य क्यों नहीं कर चुकी है, क्यों नहीं समाप्त कर चुकी है, कर चुकी है। तो यहाँ हमारा जैसा कि फॉर्मूला है और परिभाषा में है,
तो उसमें हम देख चुके हैं कि एक प्रश्नवाचक शब्द आएगा जो कि हमारा ये प्रश्नवाचक शब्द है और हमारे वाक्य के बीच में आ रहा है और अंत में हमारा फुल स्टॉप भी हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम पहले ही एक फॉर्मूला लिख चुके हैं कि जो WH वर्ड होगा यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह की स्पेलिंग होगी हम उसी को सबसे पहले लिखेंगे। तो क्योंकि स्पेलिंग होती है हमारी वहाय, अब वहाय के साथ हमारा हैज हैव जो भी लगता है वो सब्जेक्ट के अनुसार लगता है और सब्जेक्ट हमारी राधा है और वो भी है हमारी एक वचन, तो एक वचन के साथ लगता है हैज, सॉरी वहाय हैज राधा मार बड़ी, वाई हैज राधा नॉट। अब यहाँ बच्चों समाप्त करना की एक अलग स्पेलिंग है और कार्य करना की एक अलग स्पेलिंग है। तो यहाँ जब हमने समाप्त करना लिख चुके हैं तो उस समाप्त करने के लिए हम फिनिश का प्रयोग करेंगे, ठीक है, या फिर कंप्लीट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिनिश मच बेटर होता है। तो यहाँ फिनिश लिखेंगे, वाई हैज राधा नॉट फिनिश्ड, FINISH, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है और अगर हम इसमें ED लगाएंगे तो यही हमारी थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी, सेकंड फॉर्म भी हो जाएगी। फिनिश्ड अपना कार्य है, तो बेटा ये जो हर होता है ना, हर जो लगता है और हिज लगता है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, यानी कि वो जिसका भी कार्य होता है उसके अनुसार लगता है। अब ये कार्य जो भी है वो राधा का कार्य है और राधा एक वचन है और एक वचन में लड़की के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो सी का प्रयोग करते हैं और सी का जो प्रयोग करते हैं वो सी के अनुसार ही हम हर का प्रयोग करते हैं अपना के लिए। व्हाई हैज राधा नॉट फिनिश्ड हर वर्क। अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है बच्चों, ये सेंटेंस आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगला दे रहा हूं मैं। गोल्डी खेत में हल कहाँ चला चुका है। अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क है बच्चों। तो इस सेंटेंस में हम पहले ही देख सकते हैं कि गोल्डी जो नाम होता है वो लड़की के लिए भी इस्तेमाल होता है और लड़का के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब ये इसकी पहचान ये चल रही है क्योंकि वो कार्य कर चुका है। अगर यहाँ ये कर चुकी होती तो ये एक लड़की होती और इसी के अनुसार हम सारा सेंटेंस बनाते हैं। अब ये एक लड़का है तो लड़का के हिसाब से लगाएंगे। अब यहाँ वेयर आ जाएगा क्योंकि कहाँ की स्पेलिंग होती है हमारी वेयर। ठीक, सबसे पहले वेयर लिखेंगे। अब वेयर में एक ही हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि हमारा गोल्डी जो भी कार्य करने वाला है वो एक वचन है और एक वचन के अनुसार हैज लगाते हैं बच्चों। वाई हैज, गोल्डी में जी बड़ा, GOLDI, वाई हैज गोल्डी। अब यहाँ अगर नहीं होता गोल्डी खेत में हल कहाँ नहीं चला चुका है तो यहाँ पर ही हम नोट का प्रयोग करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बाद। लेकिन अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब है हम नेगेटिव में नहीं लिखेंगे। ठीक, यानी कि नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। वाई हैज गोल्डी, हल चलाने की स्पेलिंग है हमारी पिलो, PLOUGH। ये हमारी एक वचन है और अगर ED और लगा देंगे तो ये हमारी सेकंड भी हो जाएगी और थर्ड फॉर्म भी यही हो जाएगी। ठीक, वेयर हैज गोल्डी प्लॉट, ठीक, पिलो इन द फील्ड। इन द फील्ड, अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। मैं आपको एक उदाहरण यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक अंतिम उदाहरण देना चाहूँगा। वो उदाहरण है मेरा भाई
तुम्हारे साथ कर्नाटक कब पहुंच चुका है। ठीक, अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों हमने यहाँ देखा है कि इस बार हमें जाना है, लेकिन सब्जेक्ट में वहाँ कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को। अब वहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कार्य करने वाला कौन है, मेरा भाई है, यानी कि ऑब्जेक्ट कौन है, हमारा कर्नाटक है। तो बच्चों इसमें हम सबसे पहले जो स्पेलिंग लगाएंगे वो प्रश्नवाचक शब्द की लगाएंगे, वह हमारा इसमें लिखा है कब, और कब के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं वहन। वहन के साथ हमारा मेरा भाई यानी कि एक वचन है। अगर मेरे भाई होता तो उसमें बहुवचन हो जाता, लेकिन मेरा भाई है, यहाँ भी पहचान है कि पहुँच चुका है। अगर यहाँ मेरे भाई होता तो मेरे भाई तुम्हारे साथ कर्नाटक कब पहुँच चुके हैं होता तो एक बहुवचन में हो जाता, लेकिन अब ये एक वचन में, क्योंकि यहाँ से भी पहचान हो रही है और यहाँ से भी पहचान हो रही है। तो वहन हैज माई ब्रदर, वहन हैज माई ब्रदर। अब यहाँ हमारा जो वर्ब है वो है पहुँचना। जाना और पहुँचना एक अलग चीज़ है। पहुँचने के लिए लगा दें हम रीच, और रीच के साथ अगर ईडी लगा देंगे तो हमारा ये रीच्ड हो जाएगा, और यही हमारी थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी, यही हमारी सेकंड फॉर्म भी हो जाएगी बच्चों। व्हेन हैज माई ब्रदर रीच्ड कर्नाटक। कर्नाटक में के बड़ा क्योंकि एक प्लेस का नाम है, KARNATAKA, कर्नाटका। अब यहाँ हमारा जो ETC में आएगा वो आएगा विद यू। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम इसी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यहीं समाप्त करते हैं। तो उम्मीद है ये आपकी समझ में पूरी तरह से आ चुका होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के अनुसार आप अपनी ही किताबों से घर पर ही एक्सरसाइज कीजिए, और जो भी ना कंप्लीट हो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। जय हिंद।